बता दें कि कुरान जलाए जाने पर अब मुस्लिम देशों में गुस्सा नजर आ रहा है। स्वीडन की बात कर रहे हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुरान जलाए जाने के बाद मुसलमान देशों का पारा 7वें आसमान पर अब नजर आ रहा है। देशों के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने हालांकि इस घटना की निंदा की, मगर फिर भी इतना काफी नहीं है। तस्वीर आपके सामने है। इस तरह से कुरान हाथ पर ले लेकर विरोध किया जा रहा है। इस घटना की वजह से स्वीडन तुर्की के साथ तनाव पैदा हो गया है। पहले ही दिनों में दोनों ही देशों में नोटो की सदस्यता की वजह से तनातनी है। क्रिश्चियन की तरफ से प्रतिक्रिया तब आई जब कोई मुसलमान देशों ने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की। इस पूरी घटना पर मुसलमान देश खास नाराज है। तुर्की, पाकिस्तान, जॉर्डन, कुवैत और सऊदी अरब की तरफ से कई सारी प्रतिक्रिया अब आ रही है, निंदा की जा रही है। कई देशों ने इस एक भड़काऊ करार दिया है भाषण को। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है। इस घटना से मुसलमानों की संवेदनाओं को गहरी चोट लगी है। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। ये तस्वीर आपके सामने है। स्वीडन की शब्द पवित्र कुरान को जलाए जाने की घटना की निंदा करने के लिए कम है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना से दुनिया भर में बसे 1.5 अरब मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई है। और बता दें कि OIC यानी कि जो है इस्लामिक कॉरपोरेशन के मुखिया हिसन इब्राहिम तावा ने इसकी कड़ी निंदा की। बता दें, स्वीडन की अथॉरिटी से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है ताकि इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाया जा सके। जिद्दों से जारी प्रेस रिलीज में उनकी नाराजगी साफ महसूस की जा सकती है। इसी तरफ से सऊदी अरब की तरफ से भी इसकी निंदा की गई है। सऊदी अरब ने पुलिस की भी निंदा की कि उन्होंने इस पवित्र ग्रंथ को जलाने और विरोध प्रदर्शन की मंजूरी कैसे दे दी आखिरकार। कतर, ईरान, UAE भी स्वीडन के इस इलाके में कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। शनिवार को स्वीडन के दक्षिणपंथी नेता रासमस पुलदन ने कुरान की एक कॉपी को स्टॉकहोम में तुर्की के दूतावास के सामने जला दिया था। तब से ही इस घटना को लेकर तनाव बरकरार है। बता दें कि कुरान जलाए जाने पर अब मुस्लिम देशों में गुस्सा नजर आ रहा है। स्वीडन की बात कर रहे हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुरान जलाए जाने के बाद मुसलमान देशों का पारा 7वें आसमान पर अब नजर आ रहा है। देशों के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने हालांकि इस घटना की निंदा की, मगर फिर भी इतना काफी नहीं है। तस्वीर आपके सामने है। इस तरह से कुरान हाथ पर ले लेकर विरोध किया जा रहा है। इस घटना की वजह से स्वीडन तुर्की के साथ तनाव पैदा हो गया है। पहले ही दिनों में दोनों ही देशों में नोटो की सदस्यता की वजह से तनातनी है। क्रिश्चियन की तरफ से प्रतिक्रिया तब आई जब कोई मुसलमान देशों ने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की। इस पूरी घटना पर मुसलमान देश खास नाराज है। तुर्की, पाकिस्तान, जॉर्डन, कुवैत और सऊदी अरब की तरफ से कई सारी प्रतिक्रिया अब आ रही है, निंदा की जा रही है। कई देशों ने इस एक भड़काऊ करार दिया है भाषण को। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है। इस घटना से मुसलमानों की संवेदनाओं को गहरी चोट लगी है। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। ये तस्वीर आपके सामने है। स्वीडन की शब्द पवित्र कुरान को जलाए जाने की घटना की निंदा करने के लिए कम है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना से दुनिया भर में बसे 1.5 अरब मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई है। और बता दें कि OIC यानी कि जो है इस्लामिक कॉरपोरेशन के मुखिया हिसन इब्राहिम तावा ने इसकी कड़ी निंदा की। बता दें, स्वीडन की अथॉरिटी से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है ताकि इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाया जा सके। जिद्दों से जारी प्रेस रिलीज में उनकी नाराजगी साफ महसूस की जा सकती है। इसी तरफ से सऊदी अरब की तरफ से भी इसकी निंदा की गई है। सऊदी अरब ने पुलिस की भी निंदा की कि उन्होंने इस पवित्र ग्रंथ को जलाने और विरोध प्रदर्शन की मंजूरी कैसे दे दी आखिरकार। कतर, ईरान, UAE भी स्वीडन के इस इलाके में कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। शनिवार को स्वीडन के दक्षिणपंथी नेता रासमस पुलदन ने कुरान की एक कॉपी को स्टॉकहोम में तुर्की के दूतावास के सामने जला दिया था। तब से ही इस घटना को लेकर तनाव बरकरार है।